हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिक्स इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार चीफ ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको लेटेस्ट आईपीओस और उनकी जीएमपी के बारे में अप टू डेट रखता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस जिनको नहीं पता है, एक और नया आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है जीपीटी हेल्थ केयर। पहले मैं बता दूं कि मैंने विभोर आईपीओ और जूनिपर होटल्स का आईपीओ जो कि अभी परसों ओपन होने वाला है यानी कि 21 फरवरी को, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो जिनको देखनी है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं कि उसका जीएमपी और क्या वगैरह सब कुछ चल रहा है। आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ये वाली। तो एक और नया आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ। ये आईपीओ एक मेन बोर्ड का आईपीओ होने वाला है, यानी कि ये एक वही अपना नॉर्मल जैसा आईपीओ होता है वैसा आईपीओ रहने वाला है। लिफ्टिंग इसकी एनएसयू बीएससी दोनों पे रहने वाली है। एसएमई कैटेगरी का आईपीओ नहीं है ये। अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो जीपीटी हेल्थ केयर की जो कंपनी है ये बेसिकली ये लोग एक होटल्स वगैरह की ये कंपनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आईएलएस हॉस्पिटल्स के नाम से इनके जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो बॉम्बे हावड़ा वगैरह नीचे की प्लेस मतलब कि डाउन साउथ वगैरह में ये अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ इनकी सर्विसेज के बारे में, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल और अगरतला और दमदम वेस्ट बंगाल कोलकाता और हावड़ा वेस्ट बंगाल जैसी जगहों पे इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो इफेक्टिव हैं। ये आईसीयूज और एचडीयूज वगैरह मतलब कि प्रॉपर फुल फ्लेजेड यहाँ पे ये हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ का जो इनका मेन मोटिव है वो यही है कि इनको जो अपना बोरोइंग है वो कम करनी है, और होटल्स की इनको जो ब्रांचेस हैं वो थ्रू आउट द इंडिया यहाँ पे इनका खोलने का मन कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के बारे में, तो 22 फरवरी यानी कि थर्सडे के दिन ये आईपीओ ओपन होने वाला है, इसी वीक जो अपकमिंग वीक है यहाँ पर। और 26 फरवरी यानी कि नेक्स्ट वीक के मंडे तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। अलॉटमेंट की बात करूँ तो वो 27 फरवरी यानी कि ट्यूसडे को रहेगी। आमतौर पे जो अलॉटमेंट है वो एक दिन कहीं ना कहीं डिले हो जाती है, तो आप मान के चलिए कि जो रिफंड है वो 28th यहाँ पे दिया गया है। 28th को ही यहाँ पे इसकी अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगी। लिफ्टिंग की बात करूँ अगर मैं, तो वो 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर जो है अपना, उस समय इसकी लिफ्टिंग मार्केट में होने वाली है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इशू की, तो 40 CR का यहाँ पे लोग इशू करने वाले हैं। ये 40 CR का जो इशू अभी छोटा नहीं है, 40 CR का जो इशू है वो फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल जो यहाँ पर है उसका जो अभी अमाउंट है वो नहीं दिया गया है। उसके शेयर्स दिए गए हैं कि तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख के आसपास के जो ऑफर फॉर सेल रहेगा यहाँ पे, जो अपने एंकर्स इन्वेस्टर्स वगैरह है इस कंपनी के, वो अपना एग्जिट लेंगे यहाँ पर। अमाउंट अभी उनका नहीं डिस्क्लोज किया गया है। वैसे ही यहाँ पे लॉट साइज और प्राइस जो बैंड है वो भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन डेट आ चुकी है, डेट आर कंफर्म्ड। एंड उसके अलावा जो प्री होल्डिंग है कंपनी के प्रमोटर्स की, वो 67% है। बाकी का जो होल्डिंग्स है बचा कुचा आपका कह लीजिए 22% के आसपास की, वो कंपनी के जो एंकर्स इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैटेगरी कोटा वगैरह की, तो रिटेल कोटा में यहाँ पे 35% का जो इशू रखा गया है, मतलब 35% यहाँ पे उन लोगों के लिए रिजर्व करके रखा गया है, हम जैसा आप जैसे रिटेलर्स के लिए। एचएनआई में यहाँ पे 15% रखा गया है, और क्यूआईबी में यहाँ पे 50% की जो पहले से ही रिजर्व करके रखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब जूनिपर अगर कंपेयर करेंगे आप, तो उनसे तो इनकी बेटर ही है, क्योंकि जूनिपर एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। वहीं जीटीपी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जहाँ पे 2021 में जो इनका प्रॉफिट था वो 21 CR का था। नेक्स्ट ईयर 2022 में वो बढ़ के हो चुका था उनका 42 CR के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 2x की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। 2023 में भी जो इनका प्रॉफिट था वो लगभग कांस्टेंट था, और इस साल ऑलरेडी ये 25 CR का जो अपना प्रॉफिट है वो कर चुके हैं। और इसमें भी 2 क्वार्टर के रिजल्ट नहीं जोड़े हैं, तो इस साल कहीं ना कहीं ये 42 CR से भी ऊपर क्रॉस करते हुए नजर आपको आ जाएंगे। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें अगर, तो नेटवर्थ भी कहीं ना कहीं कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ग्रो करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी कहीं ना कहीं आपको ग्रो करता हुआ नजर आ जाएगा। उसी के साथ जो कंपनी के एसेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के अगर एसेट्स की बात करें, तो इनके जो हॉस्पिटल्स वगैरह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो इनके हैं वही इनके एसेट्स में यहाँ पर आपको आएंगे यहाँ पे। और तो कुछ इनके पास हॉस्पिटल्स के अलावा एसेट्स में जोड़ा जोड़ा नहीं जाएगा।
अगर मैं बात करूँ कंपनी के रजिस्ट्रार के बारे में, तो वो लिंक इन टाइम इंडिया रहने वाला है, यानी कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं और अगर आपको अपनी अलॉटमेंट चेक करनी होगी, तो आप लिंक इन टाइम की वेबसाइट पे जाके अपनी अलॉटमेंट आप चेक कर पाएँगे। अगर कंपनी की मैं उसकी बात करूँ, कौन-कौन से बैंक्स वगैरह इसके आईपीओ में हेल्प कर रहे हैं, तो जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो हैं, ये इनका बुक रनिंग लीड मैनेजर रहने वाला है, यानी कि जो भी आईपीओ का जो भी लेन-देन होगा, वो जेएम फाइनेंशियल से यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इनके जेएमपी की, तो एज़ ऑफ अभी 18 फरवरी लगभग 3 बज रहा है, इसी के आस-पास की मैं बात करूँ, तो जो इनका जेएमपी है, वो कुछ भी एक्टिव नहीं हुआ है। देखिए गाइस, जेएमपी अभी एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आईपीओ है, ये खराब है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और जेएमपी उसका एक्टिव इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी इन्होंने अपना प्राइस बैंड और जो ये लॉट है, ये डिस्क्लोज़ नहीं किया है। कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन सामने आती जाएगी और जो ओपनिंग डेट है आईपीओ की वो नज़दीक आएगी और ओपन भी हो जाए, उसके बाद डे 1, डे 2 में आप देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो जो इसका जीएमपी है वो मे बी पॉसिबल यही है कि अभी अपकमिंग 26 से पहले-पहले आपको यहाँ पे एक्टिव होती हुई नज़र आ जाएगी। और मेरा ऐसा अनुमान है कि जो इसकी जीएमपी है वो कहीं न कहीं 50-60% तक आराम से चली जाएगी क्योंकि ये जो कंपनी है वो अपने आप में ही बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्म कर रही है। और दूसरी बात ये जो कंपनी है ये एक प्रॉफ़िट मेकिंग कंपनी है, जो कि अपने आप में ही अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जैसे कोई अपडेट आगे का आता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूँगा। तब तक आप विभोर स्टील और जुनिपर होटल्स की वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको लेटेस्ट आईपीओ और उनकी जीएमपी के बारे में अप टू डेट रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।